यस दोस्तों, आज का वीडियो मैं बनाने के लिए बैठ गया और दोस्तों कल थोड़ा मूड ख़राब हो गया था और टेंशन भी ज़्यादा हो गई थी किसी कारणवश। जब कोई बात नहीं मानता तो दोस्तों बहुत टेंशन हर एक यूट्यूबर को होती है, मुझे नहीं सभी को होती है। और क्योंकि जो यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ काफ़ी एफर्ट्स के बाद उन्होंने इतने सब्सक्राइबर्स किए और सभी ने अच्छे अच्छे व्यूज़ इकट्ठे किए। तो दोस्तों ये इतनी आसानी से नहीं होता, सब कुछ बहुत मेहनत करने से होता है। और मैं ही नहीं अपने बारे में बोलता कि मैं ही मेहनत करता हूँ, सब भी करते हैं लगभग, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, किसी भी जरिए से वो अपने वीडियो अपलोड कर रहे हों, लेकिन वो सभी लोग मेहनत करते हैं दोस्तों। चाहे उसमें MJ प्रेडिक्स भारत हों, चाहे प्रमोद जी हों, चाहे उसमें मनोज कुमार जैन जी हों, चाहे उसमें एक सज्जन आते हैं जो 4 बार वीडियो देते हैं एस्ट्रोलॉजी, और भले ही वो टोटके उटकों का नाम लेते हैं लेकिन प्रेडिक्शंस में वो भी मेहनत करते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने आपको सभी का नाम बताया और भी हैं, जैसे अपने अच्छे, उनके नाम मैं जानता नहीं हूँ लेकिन काफ़ी अच्छे वो नॉलेज सभी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं। लेकिन देखिए, मैं तो आप लोगों को अपने पढ़ाई लिखाई के आधार पे भी और एक्सपीरियंस 35-40 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे भी और अपने प्रैक्टिस के आधार पे भी, एक्सपीरियंस रखना अलग बात होता है, खुद करना अलग बात होता है। और दोस्तों पढ़ाई लिखाई तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। तो वैसे तो शेयर बाज़ार में तजुर्बे वाला आदमी जो बहुत पहले से रिंग्स वगैरह को जानता है और ख़ुद भी उसने शेयर बाज़ारी की है। आज एक फ़ोन आया था मेरे पास अहमदाबाद से, वो काफ़ी कुछ मेरे से पूछा और पुराने विचार हम दोनों के मिले कि जब 10-10 रुपये के शेयर की एप्लीकेशन से लगती थी और सर्टिफिकेट हम अंडरग्राउंड आश्रम रोड भाटिया जी के मार्केट में बेचा, स्पोर्ट मार्केट में बेचा करते थे। तो तभी वो मेरे जब मेरी कहानी का उसमें जिक्र आया, तब से ही वो मेरे फ़ैन हो गए। और आज भी वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो मैंने कहा दोस्त मैं अभी तो देहरादून प्रस्थान कर रहा हूँ, अब मैं कहाँ बता दूँ आप कहाँ के हैं। तो दोस्तों उसमें भी फिर मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, मैं कहाँ का बता दूँ। मैंने सारी ज़िंदगी तो साबरमती गुजरात में काटी है, उसके बाद मैं जगह जगह नौकरी में जाता रहा। ONGC वालों ने कभी कहीं भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया। भाई देखो, नौकरी में तो जाना पड़ता है, पीछे मुड़ के हमने कभी देखा नहीं। फिर लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पोस्ट कर दिया, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के सेक्रेटरी एंड अदर सेक्रेटरीज सबसे ही जान पहचान होगी, और किस तरह से वहाँ भारत सरकार चलती है, किस तरह से ऑफिस ऑर्डर्स निकलते हैं, किस तरह से कंपनीज की मीटिंग्स होती हैं, क्या वहाँ फाइनेंस है, क्या वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, और अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं जो असल में भारत सरकार को चलाते हैं दोस्तों, जो असल में भारत सरकार को चलाते हैं। स्टेट में स्टेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेंटर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सब सेक्रेटरी होते हैं, उनके अंडर से ऑर्डर्स निकलते हैं और वहीं से भारत सरकार चलती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो घर पूछ रहे थे कहाँ है, मैंने कि भाई साबरमती में बहुत बड़ा है देहरादून में भी है। तो मैं कहाँ बताऊँ कि कहाँ घर नहीं है, आपने कैसे लिए। मैंने कि भाई एक ज़माने में खाली हाथ आया था यहाँ, करसन भाई साइकिल पे निरमा बेच रहे थे जनता नगर में, मुझे नहीं पता था कि वो निरमा इंस्टीट्यूट के मालिक और आज इतने बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। ओरिजिनल निरमा के मालिक तो एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में, उनकी लड़की थी निम्मो, तो वो भी एक्सपायर हो गई थी। तो तब से दोस्तों मैं अहमदाबाद की राम कहानी को जानता हूँ, इन औद्योगिक घरानों को जानता हूँ। अभी गौतम अडानी जी आ गए, उनको मैं इनसे भी सबसे ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन दोस्तों आप किसी के नसीब को नहीं टाल सकते,
जिसके नसीब में जो लिखा है उसको वो मिल के रहेगा। आज शेयर बाजार खुला तो दोस्तों निफ्टी ने कल मूड खराब कर दिया था। इस तरह से शेयर बाजार नहीं गिरे करते। मैं ही नहीं, दूसरे यूट्यूबर्स ने भी मेरी वाणी को दोहराया कि इस तरह से तो मैंने शेयर बाजार गिरते नहीं देखे। गिरने के बाद में वो बिल्कुल खिसका भी नहीं ऊपर की तरफ को। इससे तो इन्वेस्टर्स को मार ही डालेंगे, ये ट्रेडर्स को मार ही डालेंगे, ऑप्शन वालों को मार डालेंगे, फ्यूचर वालों को मार डालेंगे। तो दोस्तों पूरा मूड ऑफ हो गया था मेरा कल। और जो मेरी बात नहीं मानता ना, उसमें मुझे ज़्यादा मूड खराब हो जाता है। जब मैं बता रहा हूँ मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, सर कॉल ले लें, सर वो ले लें, सर ये ले लें, तो दोस्तों उसी से मुझे गुस्सा आ जाता है। तो खैर, क्योंकि उसमें मेरी रेपुटेशन खराब होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि किसी महिला ने मेरी इज्जत बचाई, सारी कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस करी, और आज मुझे थम्स अप दिखाया उसने कि गुरुजी नाराज मत होइए, आज 20,000 का प्रॉफिट कुछ बता रही थी। देखो मुझे तो पता नहीं है 20,000, 80,000, 40,000 क्या होते हैं। 80,000 के लॉस में थी कल, आज 20,000 के प्रॉफिट में। तो फिर मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि आप स्टॉक एक्सचेंज की जो अध्यक्ष थी महिला, उसका नाम बताओ। सर मैं भी एक दिन दीना मेहता बन के दिखाऊंगी। तो दोस्तों दिल गदगद हो जाता है। शेयर बाजार खुला आज, देखिए निफ्टी 50 16,003 पे खुला और ऊपर की तरफ ही चलता रहा, और 16,283 मैंने रेट दिए थे 16,150, नीचे में दिए थे सर 15,700, तो नीचे में तो गया ही नहीं, और 16,150 उसने काट दिया। काटने में जोर तो उस पर पड़ा, लेकिन काटने के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। और मैंने बता दिया था अगर इसको काट दे तो मैं तो पूरे के पूरे बुलिश मोड में आ जाऊंगा, और 1,200 रुपया निफ्टी यहाँ से भागेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये भी मैंने कह दिया था। अगर मेरा 15,700 आज काट दिया तो 1,000 पॉइंट नीचे का देखेगा, और अगर आज इसने 16,150 काट दिया तो दोस्तों 1,200 पॉइंट निफ्टी 50 देखेगा। कब तक? 27 मई तक, मंथली और वीकली एक्सपायरी तक। बैंक निफ्टी 33,658 पे खुला दोस्तों, और देखते ही देखते वो 34,150 जो मैंने लेवल दिया था बहुत ही जल्दी से काट दिया, और 34,358 मैक्सिमम टच किया, और 34,319 पे बंद हो गया। तो दोस्तों निफ्टी, ये बैंक निफ्टी भी बहुत जल्दी आपको 37,000 क्रॉस करते हुए दिखाई देगा एक्सपायरी तक, 27 मई तक। दोनों के मैंने लेवल दे दिए। अब जब मैं ऊपर को सर्टेनली बोल रहा हूँ कि करेंगे, फ्यूचर बोल रहा हूँ, प्रिडिक्शन बोल रहा हूँ, तो मैं नीचे के लेवल क्यों दूँ? चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा नहीं दोस्तों। मैंने ऊपर के लेवल देने सीखे आज। अब ये रिकवरी होकर रहेगी 1,200 पॉइंट। अब आप कहेंगे सर कुछ तो बता दीजिए। अब बच्चों को मैं ये तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो इसको आप अपने पर्सनल रूप से यूज़ करेंगे तो भाई देखो, अगर नुकसान या फ़ायदा होगा तो वो आपका होगा, मेरा नहीं होगा, ना मेरे यूट्यूब चैनल का होगा, ना हमारी जवाबदेही रहेगी, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना के अपलोड करने जा रहा हूँ। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए। BSE रजिस्टर्ड बहुत हैं ऐसे एडवाइज़र जो आपको सलाह दे सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ट्रेडर्स के लिए बताते जाइए, आपने अपना डिस्क्लेमर भी दे दिया और भविष्यवाणी भी बता दिया आज तो शुरू में ही। काम की बात तो बताई नहीं दोस्तों, मैं रोज़ बताता हूँ। इतने बच्चों ने मेरे से 30 स्टॉक की लिस्ट मांगी, व्हाट्सएप से मांगी, व्हाट्सएप पे करके मांगी, एक पैसा भी मैंने उनसे चार्ज नहीं किया, एक पैसा भी। क्या क्या नहीं मांगा, टेलीग्राम का चैनल मांगा, सर मोबाइल से टेलीग्राम पे पहुंच नहीं रहे, अरे भैया इसको ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको अपडेट कर लीजिए मोबाइल को। सॉरी सर हो गया लिंक, और ये तो मोबाइल में गड़बड़ थी। अब बताइए, मैं बहुत बियर करता हूँ बच्चों के साथ, लेकिन मुझे मज़ा आता है दोस्तों, मुझे बच्चों के साथ मज़ा आता है।
मैं कभी टेंशन नहीं लेता, कभी इस चीज़ की बुरा नहीं मानता। हाँ, अगर कोई लोग मेरा बात को नहीं मानता, मैं चिल्ला रहा हूँ, गिर रहा है, सर कॉल ले लें। अरे भाई मुझे कॉल और फुट का पता नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ गिर रहा है, तुम फिर भी कॉल लेके बैठ गए और कितना हैवी लॉस तुम मुझे दिखा रहे हो एट लास्ट, तो बुरा लगता है दोस्तों। देखिए मैं 4 स्टॉक आज छांटे हैं, टिस्को, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप अभी कहेंगे टिस्को सेल के अलावा आप कहीं कोई स्टॉक बताते ही नहीं, आज बता रहा हूँ। टाटा स्टील मंडे के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस एंड एक लास्ट में स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर्स। अब आप कहेंगे टाटा मोटर्स से तो आप घृणा करते थे, मैं अब घृणा नहीं करता भाई। मैंने एक दिन अपने ग्रुप में स्टॉक का टारगेट भी बता दिया था, बहुत उन्होंने सेलिब्रेट किया बड़े केक बनाए कि ये जुलाई अगस्त तक 700 रुपये टच करेगा बड़े खुश हुए बच्चे लोग, तो लगता है सभी के पास ये है मुझे छोड़ के। अब देखिए मैंने 4 ये आपको शेयर बताए मंडे के लिए दोस्तों, क्योंकि कल मैं देहरादून प्रोसीड कर रहा हूँ शनिवार को, शायद आपके सम्मुख नहीं आ पाऊँगा। और वहाँ दोस्तों जियो का वाईफाई लगा हुआ है, बट आई थिंक वो इनएक्टिवेट हो गया है, उसको एक्टिवेट कराना है और पड़ोसी की मदद लेनी पड़ेगी 1-2 दिन के लिए। और देहरादून का क्लाइमेट अच्छा है, तो मैं समर में कुछ दिन के लिए वहाँ चला जाया करता हूँ, वहाँ भी मेरा मकान है दोस्तों, और कोई मुझे प्रॉब्लम वहाँ नहीं है तो अब आप कहेंगे कि आप ये तो 4 स्टॉक बता दिए, किसके लिए बताइए दोस्तों? टाटा स्टील डे ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ। मंडे को 1170 या 69 या 1168 पे बंद हुआ है दोस्तों। मंडे को ये 1200 रुपये काटने की कोशिश करेगा और आपको 1168 पे ये मंडे को आराम से मिल जाएगा। आज नहीं मिला, आज भी मैंने दिया था, आज मैंने 1127 डलवा दिया था बच्चों से कंप्यूटर में, लेकिन वो ऑपरेटर हमसे भी चालाक होते हैं, उसने खोला ही इसको 1154 पे, भले फिर बाद में वो 1141 पे ले आया तो, लेकिन वो मॉर्निंग में मिला नहीं दोस्तों। हो सकता है उसने देख ली हो पोजीशन पड़ी हुई, लेकिन ये 1168 में आपको मिल जाएगा मंडे को, और ये 1200 टच करेगा। ये डे ट्रेडर्स के लिए श्योर बैट है दोस्तों। दूसरी श्योर बैट है बजाज फाइनेंस दोस्तों। आज बहुत कड़ी नज़र रही है इसके ऊपर, मेहनत से ये जैकपॉट स्टॉक ऐसे ही नहीं दिए जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनमें। बजाज फाइनेंस 5769 पे लगभग बंद हुआ है और ये 5900 तक जाने की क्षमता रखता है दोस्तों। मंडे को आप इसको भी डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपको 5769 के आसपास ही मिलेगा, नीचे मिल जाए तो आपका अपना नसीब। 2 स्टॉक दोस्तों आपको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहा हूँ, एक तो टाटा मोटर्स और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब कहेंगे दोनों ही आपने ऑटो के दे दिए दोस्तों। महिंद्रा एंड महिंद्रा की 28 मई को मीटिंग होगी और उसमें एक हाइडन शब्द लिखा हुआ है, रिजल्ट्स, डिविडेंड एंड एजीएम। अब वो एजीएम जब इसने पहले भी बोनस दिया था तब भी ऐसे लिखा था, अब पता नहीं वो एजीएम में क्या डिक्लेयर करेंगे 28 मई को और क्या नहीं डिक्लेयर करेंगे, वो तो एक फुल्ली कॉन्फिडेंशियल मामला है मैनेजमेंट का, उसमें आप और हम कोशिश करने पे भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय कर सकते हैं। मेरा टारगेट दोस्तों 1 या 2 दिन का 940 होगा, 904-5 में आपको मिल जाएगा। एक है टाटा मोटर्स, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है दोस्तों, 418 पे है और 444 आपको मंडे ट्यूसडे को मैं दिखा दूंगा। आप आराम से इन दोनों स्टॉक में पैसा बना सकते हो। मैंने देखिए फ्यूचर्स वालों के लिए भी अभी बताया नहीं है और डे ट्रेडर्स के लिए बता दिया है, इन्वेस्टर्स के लिए बता दिया है। और दोस्तों मंडे को इस स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एक नई हाई बनाएंगे, ये एक नई हाई बनाएंगे। तो निफ्टी 50 के मुकाबले अगर निफ्टी बैंक का आप कॉल ले लेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है।
अब वो राम कहानी मेरे यहाँ से ड्रॉप हो गई है कि आप हेज करके चलिए। मेरी कहानी यहाँ थोड़ी सी डिफर करती है कि आप हेज करके मत चलिए, आप 100 पॉइंट्स का एडवांटेज लेकर चलिए। निफ्टी 50 में 50 पॉइंट का और निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट का सेम डे ही लेके, और इस बाजार से अलग हो जाइए, बाजार को जाने दीजिए जहाँ जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी नेक्स्ट डे बताई जाएगी। तो दोस्तों इसी वीडियो में आपके एक अच्छे, पवित्र और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए और लाभांश की मनोकामना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप तसल्ली से बैठ के इसको बार बार देखिए और इस पे एक विचार करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।